अनामिका कपूर जानती थी कि आर्यन उसका असली बेटा नहीं है, वह उसके पति आदित्य शर्मा और उसकी सबसे करीबी सहेली राधा वर्मा का नाजायज बेटा था। लेकिन अनामिका ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने ठान लिया कि वो आर्यन को अपने ही बेटे की तरह पालेगी और अपनी पूरी संपत्ति उसी के नाम कर देगी। अनामिका की परवरिश और प्यार ने आर्यन को नेक दिल, समझदार और जिम्मेदार इंसान बना दिया। राधा अक्सर उनके घर आती और अनामिका हर बार मुस्कुराकर उसका स्वागत करती। एक दिन अनामिका ने सबके सामने कहा, अगर आर्यन टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो जिस दिन उसका लेटर आएगा उसी दिन मैं अपनी कंपनी उसके नाम कर दूंगी। ये सुनकर राधा के मन में लालच और मातृत्व का मिश्रण जाग उठा। उसने आर्यन को सबसे महंगे कोचिंग सेंटर में दाखिल कराया और खुद को सच्ची माँ साबित करने की ठान ली। धीरे धीरे परीक्षा नजदीक आई। राधा ने 2 करोड़ का कर्ज लेकर अनामिका के घर के पास एक बंगला खरीदा ताकि वह आर्यन के और करीब रह सके। उसने घर के सारे काम संभाल लिए, ये सोचकर कि जब आर्यन कंपनी का मालिक बनेगा तो उसका सपना पूरा हो जाएगा। अनामिका ने सब देखा पर मुस्कुराकर बोली, राधा तुम भी कमाल हो, 30 से ऊपर की उम्र में शादी नहीं की, महंगा बंगला खरीदा और फिर मेरे घर मुफ्त में काम करने आई हो, कहीं सब व्यर्थ न चला जाए। यह सुनकर आदित्य शर्मा असहज हो गया। उसने कहा, अनामिका ये कैसी बात कर रही हो, राधा से माफी मांगो। अनामिका चुप रही पर उसके दिल में एक ठंडा बदला आकार ले चुका था। रात में उसने आदित्य को मैसेज किया, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, तुम खुद आर्यन को परीक्षा देने ले जाना। आदित्य और राधा खुश हुए। उन्हें लगा अब रास्ता साफ है, पर उन्हें नहीं पता था कि घर के हर कोने में कैमरे लगे हैं और अनामिका सब देख रही है। सुबह अनामिका अचानक लौट आई और बोली, मैं नीचे पहुंच गई। घबराहट में आदित्य खिड़की से कूदने की कोशिश में नीचे गिर गया और दोनों पैर टूट गए। अनामिका ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। आदित्य बोला, नहीं आज आर्यन की परीक्षा है, देर नहीं होनी चाहिए। अनामिका बोली, परीक्षा फिर होगी पर तुम्हारी टांगे। पर वह बोला, तुम जाओ बेटे को ले जाओ। अनामिका मुस्कुराई। जाल पूरी तरह बिछ चुका था। आर्यन ने परीक्षा पास की और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनामिका ने कहा, मैं अपनी कंपनी और संपत्ति आर्यन के नाम करती हूँ। लेकिन उसी वक्त आदित्य बोला, आर्यन की असली माँ राधा है, उसने सब त्यागा है। राधा रोते हुए बोली, मैंने उसके लिए कर्ज लिया, सब सहा, मैं ही उसकी माँ हूँ। अनामिका हल्का मुस्कुराई और बोली, तुम सोचती हो मैं कुछ नहीं जानती? जब कोई मर्द कहता है वो शादी नहीं करेगा तो वो औरत से प्यार नहीं करता, पर मुझे शुक्र है तुम्हारी वजह से मुझे आर्यन मिला। मैंने उसे पाला, सिखाया और आज उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। तुमने बस जन्म दिया, मैंने उसे इंसान बनाया। सबके सामने सच्चाई खुल चुकी थी। अनामिका ने कहा, खून से माँ बनना आसान है पर कर्म से माँ बनना मुश्किल। मैं उस माँ हूँ जिसने दर्द सहकर भी प्यार दिया। आर्यन झुककर बोला, माँ मुझे अब सच पता चल गया, असली माँ वही होती है जो त्याग करती है। अनामिका की आंखों में आंसू थे पर होठों पर सुकून की मुस्कान। अब उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी।